भाइयों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। पोर्टफोलियो तो आपका रेड में होगा, मेरा भी रेड में है, लेकिन हमने पूरी पूरी पोजीशंस क्लोज कर ली है, स्क्वायर ऑफ कर लिया है। गिरावट कितनी होगी कल की डेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है। ठीक है, कल जो मैंने वीडियो डाली थी कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, कल ही बताया था कि सुजलॉन के अंदर बड़ी गिरावट होगी आज की डेट में, और देखा भी कि 4% की यहाँ पर गिरावट हुई है। और कितनी गिरावट हो सकती है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, बिल्कुल आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा मोटा नुकसान हो सकता है ना। तो यहाँ पर चलिए, उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्राउड जो कि शायद कोई आपको अपना P&L पोर्टफोलियो दिखाता हो। हम आपको पोर्टफोलियो भी शो करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, इन्वेस्टेड जीरो और करेंट जीरो, मतलब कि हमने भाई साहब पूरे अपना जो पोर्टफोलियो था हमने निकाल दिया है, और जो भी स्टॉक्स थे यहाँ पर सुजलॉन वगैरह भी देख सकते हैं हमने निकाल दिया है, फिलहाल हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर देखो, निकालने के बाद भी हमें जो है प्रॉफिट हुआ है 4,000 3,000, ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट्स हुए हैं। तो ये प्रॉफिट कौन से? ये जो स्टॉक्स हमने सेल ऑफ किए हैं उसके बाद इनके अंदर 3 4 5 8% तक की गिरावट हुई है आज सेल ऑफ करने के बाद। तो कहीं ना कहीं इन गिरावट को हमने बचाया है, अपने पोर्टफोलियो को सेव किया है। देखिए मेरी स्ट्रेटजी है, हम सेल करके चल रहे हैं, निकाल कर अभी अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी, सस्टेन रहेगी, और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। फिर जब रिकवरी होगी तब हम ले लेंगे, वैसी कोई बात नहीं है। हम तो स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर भी पोजिशंस बदलते रहते हैं। तो आज नहीं है, 2 दिन के बाद आप फिर से पोर्टफोलियो फुल देख सकते हैं, है ना। यहाँ बात कर लेते हैं भाई साहब सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी जो है वो तहलका मचा रहा है। 4% गिरावट हो गई, 55.58 पर क्लोजिंग हुई है। और मैंने आपको कल ही बता दिया था भाई साहब, कल ही बताया था, वीडियो जाकर देख सकते हो अपनी, कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन वगैरह, ग्लोबल मोमेंटम्स वगैरह, जो भी खबरें वगैरह होती हैं वो सारा कुछ के बेसिस पर हमने कल आपको बताया था कि सुजलॉन के अंदर गिरावट अभी और होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है पहुँच चुका है 55.62 पर। ठीक है, 55.62 पर यह पहुँच चुका है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टॉक के अंदर अभी जो गिरावट है और बढ़ सकती है ना। गिरावट और बढ़ सकती है, और ये गिरावट जो है आपको 50 रुपये से नीचे जा सकती है, 49-50 के आसपास यह गिरावट जा सकती है, बढ़ सकती है। यहाँ पर वीकली चार्ट की यदि हम बात करें तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं, तो सपोर्ट यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, यहीं पर ये सपोर्ट बना रहा है अराउंड इस लेवल पर 54 के आसपास। ठीक है, 54, ये पूरा सपोर्ट जोन ही चल रहा है, पूरा सपोर्ट जोन ही चल रहा है। यदि यहाँ से भी गिरावट होती है तो आपके पास जो इसके बाद जो स्विंग हाई बस मिलता है वो ये है स्विंग हाई। तो इसका जो हाई है लगभग 49 से 50 के आसपास है। तो 50 रुपये, 49-50 रुपये तक भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हैं अभी भी वैसे ही हैं, और गिरावट यहाँ पर दिख सकती है। और कल के डेट में हमने और भी क्लियर कट बात की थी, उसमें हमने समझाने की कोशिश की थी कि कैसे हम ये सारी एनालिसिस कर रहे हैं। तो फिर से वो सारी बातों को हम यहाँ पर दोहराएंगे नहीं। आज देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, और जो कैंडल बनी है वो भी एक निगेटिव कैंडल है, क्योंकि कहीं भी आपको टेल नज़र नहीं आ रही है। जहाँ से ओपन हुआ था और जहाँ पर क्लोज हुआ लगातार गिरता ही गया, रिकवरी पुलअप कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो ये 53 का लेवल है, यहाँ तक तो गिरावट बनती ही बनती है, और यहाँ से और इंटेंस होती है तो ये 49 से 50 के लेवल को भी टच कर सकता है। आज देखो इंट्राडे के अंदर लगातार गिरावट हुई, मार्केट ओपन हुआ, गिरा, उसके बाद गिरा, कहीं भी आपको मेजर रिकवरी देखने को नहीं मिली है। 4% की बड़ी गिरावट सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ खबरें हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है लगभग 36% गिर चुका है। 86 रुपये का ऑल टाइम हाई था, उससे गिरता हुआ स्टॉक जो है लगभग 8% 54-55 के आसपास है। तो 36% की गिरावट हो चुकी है। हालांकि बीच में अच्छी खबरें भी आई थी, जैसे 260 करोड़ का टैक्स भी माफ़ कर दिया गया था, उसके बाद रेटिंग्स CRI SIL की तरफ से रेटिंग्स को भी अपग्रेड कर दिया गया था, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला। एक दिन जो तेज़ी बनी थी 4-5% की तेज़ी आई थी, उसके बाद लगातार स्टॉक करेक्ट ही हो रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है वो ड्रास्टिकली कट हुआ है, कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है इसके फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए, विच सजेस्ट रूम फॉर एक्सपेंशन। परेश गौर का कहना है, स्वस्तिक इन्वेस्टमेंट का, है ना। चार्ट्स की बात करेंगे तो RSI 36 पर है, जो कि बीच में है, ना ऊपर है ना ही नीचे है। देखिए आउट ऑफ 5 एनालिस्ट में से
सुजलॉन एनर्जी को बाई 3 कह रहे हैं। 3 एनालिस्ट का कहना है कि आप बाई कर सकते हैं और 2 का कहना है कि होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर निकाल दिया, हमने यहाँ पर सेल ऑफ कर दिया है, पूरा का पूरा पोजीशन हमने खाली कर दिया है। सुजलॉन एनर्जी जो है वह 3.54% आज के डेट में नीचे है और ये इस साल की बात करेंगे तो 12% ईयर टू डेट, मतलब कि 11 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर 12% की गिरावट सुजलॉन एनर्जी के अंदर आ चुकी है ना। यहाँ पर और कुछ अपडेट्स की हम बात करेंगे। अभी देखिए एक्सपर्ट्स की जो राय है उसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एक अपडेट यहाँ देख लीजिए, क्यों कहा जा रहा है कि स्टॉक के अंदर अभी जो है गिरावट सस्टेन करने वाली है, तो उसके पीछे कारण है। देखिए एफपीआईज लगातार स्टॉक्स बेच रहे हैं, शेयर अपने हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। 12,000 के जो शेयर्स हैं वो 10 दिनों के अंदर एफपीआईज और एफआईज ने बेच दिया है। देखिए जो रिसेंट मार्केट सेल ऑफ है इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द परसिस्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग। एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं विच कंटिन्यूज टू शो नो साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अभी रिवर्सल के जो साइन है नहीं नजर आ रहे हैं। दिस प्रेशर इज कंपाउंडेड बाय राइजिंग डॉलर इंडेक्स। और एक और भी बुरी खबर निकल कर आई थी कल के डेट में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो यील्ड है वो लगातार बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि पैसा कमज़ोर हो रहा है और मार्केट जो है वह डाउनवार्ड की तरफ जा रहा है। रुचित जैन का कहना है, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्चर मोतीलाल ओसवाल है। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्दर वो क्या कह रहे हैं कि द फोकस नाउ शिफ्ट टू द ब्रॉडर अर्निंग सीजन पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी, क्योंकि अर्निंग के भी सीजन चल रहे हैं तो उस पर भी नज़र रखना होगा। यदि अर्निंग्स एवरेज रहें तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कोई भी अंडर परफॉर्मेंस होता है तो वो फर्दर सेलिंग को इनिशिएट कर सकती है। करंट इन्वायरमेंट जो है उसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है और कोई भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद आप पढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल। कुछ को लगता है कि हम डरा रहे हैं, हम चाह रहे हैं आपका माल बिकवा दें, हम ऑपरेटर है, तो वैसी भाई कोई बात यहाँ पर नहीं है। खुद हमने अपनी पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ की है और कल के डेट में ही मैंने आपको बताया था कि अभी और गिरावट होगी और गिरावट आप तो देख ही रहे हैं। विथ इवन माइनर पुल बैक्स यदि होता है वह भी क्या हो जा रहा है, बिकवाली में बदल जा रहा है। द सेल ऑफ में परसिस्ट, यदि Q3 का अर्निंग्स जो है वह बहुत अच्छे निकल कर नहीं आएंगे। टीसीएस के नतीजे अच्छे आए, 4-5% की तेज़ी बनी, उसके बावजूद भी टीसीएस के नतीजे भी मार्केट के करेक्शन को रोक नहीं पाए हैं, है ना। अ ब्रॉडर मार्केट कंप्राइज मिड एंड स्मॉल कैप इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट एन ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट विथ अ स्टीप लॉस ऑफ 1.8 एंड 2.4% रेस्पेक्टिवली। मतलब कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए हर एक 6 स्टॉक में से 5 स्टॉक के अंदर गिरावट है, एक स्टॉक जो है वह बढ़ा है, मतलब पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। फर्दर यहाँ पर कुछ और हम देख लेते हैं। देखिए निफ्टी जो है वह मेंटेन कर रहा है सेल ऑन बाउंस ट्रेंड। ठीक है, मतलब बाउंस हो रहा है तो सेल कर दिया जा रहा है। विथ एवरी कोई भी माइनर रिकवरी होता है तो वो सेलिंग में बदल जा रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स जो है वह इनसाइडर बार को फॉर्म कर रहा है, जो कि डेली चार्ट जो कि शो करता है लोअर हाई स्ट्रक्चर फॉर द लास्ट 4 सीजन्स, जो कि सजेस्ट कर रहा है फर्दर वीकनेस, मतलब और गिरावट हो सकती है। चंदन तापरिया का कहना है, जो कि मोतीलाल ओसवाल के एक्सपर्ट है। एफआई जो है वह लॉन्ग शॉर्ट रेशियो स्टेबल है 19% पर फॉर लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन, जो कि सिग्नल कर रहा है सेलिंग प्रेशर को एट अ हायर जोन एंड बाइंग नियर द सपोर्ट जोन बेस्ड ऑन द करंट प्राइस स्ट्रक्चर एज लॉन्ग एज निफ्टी ट्रेड बिलो 23,800 जोन, तो इंडेक्स कैन विटनेस सम मोर टुवर्ड्स 23,333। ठीक है, मतलब कि 23,333 की तरफ और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी अभी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, सस्टेन हो सकती है। जो स्ट्रक्चर है और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, 200 दिनों का यहाँ पर देखिए जो मूविंग एवरेज है 1 डे की यदि हम लगाएं, ये देखिए बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कल भी बताया था, फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज कभी इसने काटा नहीं था। ठीक है, जब से ये 2023 में 5वें-6ठे महीने पे यह कॉन्साइड करता था, उसके बाद जब से 2023 के 5वें-6ठे महीने से 7-8 रुपये से लेवल इसने शुरू किया था और जब ये 86 तक पहुँच गया,
तक बीच में कभी भी इसने 200 डेज के मूविंग एवरेज को काटा नहीं था। एक दफ़ा इसने टच किया था यहाँ पर, अगले दिन रिकवरी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार तो काटा ही, ठीक है, इस दिन इसने काटा, दूसरा तीसरा दिन, मतलब लगातार गिरावट हो रही है। और जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज को अगर यह काट देता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए यह डाउन ट्रेंड में चला गया, और डाउन ट्रेंड में जाता है तो उसको अप ट्रेंड में आने में उतनी ही समस्या का सामना करना पड़ता है जितना कि ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब कि अभी और समय लग सकता है स्टॉक के अंदर रिकवरी आने में। जब तक ब्रॉडर मार्केट नहीं सुधरते हैं तब तक सुज़लॉन एनर्जी जैसे स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो यदि अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।